प्यारे बच्चों, हम राजेंद्र सिंह कक्षा 10-12 में जो टॉपिक कॉमन है मानव नेत्र, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, जो कक्षा 10 के भी कोर्स में है और 12 के भी कोर्स में है। तो आप मानव नेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके भागों को आपको चित्र में बनाया है, देखें। पहला है मानव नेत्र में दृढ़ पटल। मानव नेत्र के बाहर दृढ़ पटल है जो खोखला होता है और दृढ़ मजबूत होता है, जो नेत्र की रक्षा करता है। दृढ़ पटल खोखले के गोले का होता है, जो बाहर एक दृढ़ अपारदर्शी होता है, जिसके अंदर नेत्र रहता है। उसके बाद रक्तक पटल आता है, जो लाल रंग का होता है और वो जो है जो अधिक प्रकाश होता है उसको शोषित करता है। इसके बाद आप देखें, नेत्र में सबसे उभरा हुआ भाग आपका जो है कॉर्निया होता है। दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग एक कॉर्निया है। कॉर्निया होता है। कॉर्निया होता है जो पारदर्शी होता है, और जब आंख में सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है, उसके बाद कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 के होता है। इस जलीय द्रव से होता हुआ जो नमकीन होता है द्रव, इस जलीय द्रव से होता हुआ प्रकाश जो है कॉर्निया के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। पुतली से प्रकाश आपके लेंस पर पड़ता है। लेंस जो होता है वह लेंस प्रोटीन का बना हुआ होता है, और उस यह लेंस उत्तल लेंस जैसा होता है, और इसके ऊपर जब प्रतिबिंब पड़ता है तो इससे निकल करके वह जो प्रकाश लेंस पर पड़ता है, मानव नेत्र के लेंस पर, इस लेंस से अपवर्तित होकर के कचाप द्रव से होता हुआ रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ता है और रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु एलो पॉइंट कहते हैं। इसी पर प्रतिबिंब बनता है और इसकी सूचना अंध बिंदु के थ्रू प्रकाशिक सिराओं को मिलता है। प्रकाशिक सिराएं इस सूचना को कि प्रतिबिंब कैसा है, किस प्रकार का है, मस्तिष्क को पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क उसको समझता है कि मैंने वस्तु किस प्रकार का है। इसके अलावा आपकी सेलरी मांसपेशियां हैं, इनका कार्य ये है, जिस सेलरी मांसपेशियां वो मांसपेशियां हैं जिनके सहारे लेंस आंख में टिका रहता है, और ये सेलरी मांसपेशियां प्रकाश की तीव्रता के अनुसार लेंस के आकार को छोटा बड़ा करती हैं। साथ ही साथ जो है सेलरी मांसपेशियों के द्वारा ही जो है आंख समायोजित होती है। तो आंख की सामंजन क्षमता होती है। कि आपकी सामंजन क्षमता का तात्पर्य है कि आंख कितने समय में प्रकाश की तीव्रता के अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होती है, उसी को आंख की सामंजन क्षमता कहते हैं। प्यारे बच्चों, नेत्र
मनुष्य का मुख्य भाग है, जिससे वो सारी दुनिया को देखता है। अब इस नेत्र के आपको फिगर में बताए हैं कि इतने पॉइंट हैं जिन्हें कोई जानकारी होनी चाहिए। और जो लेंस है, जो मानव के नेत्र में जो लेंस है, उसके माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है 1.44 के बराबर होता है, जबकि कचाव द्रव जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा है उसका अपवर्तनांक 1.366 होता है। मानव नेत्र की तुलना हम फोटो कैमरे से करते हैं, तो जिस तरह से फोटो कैमरे में आपका शटर होता है, उसी तरह से मानव नेत्र में पलकें होती हैं। जब आदमी पलक होता है तो नेत्र लेंस खुल जाता है। इसके अलावा नेत्र में दोष होते हैं, मानव के नेत्र में दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस प्रकार, और जरा दोष, बुढ़ौती का दोष होता है। मुख्य रूप से आपको दो दोषों के बारे में बताना है। पहला निकट दृष्टि दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस दोष के निवारण हेतु हम उचित दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में करते हैं। जरा दृष्टि दोष बुढ़ौती का दोष होता है। जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र के इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे में मनुष्य के चश्मे में दोनों प्रकार के लेंसों को समायोजित कर दिया जाता है, उत्तल और व्यवतल, जिससे उसको निकट तथा दूर दोनों की वस्तुओं देखने में सुविधा मिलती है। इस तरह से आज निकट मानव नेत्र के दोष, मानव नेत्र के चित्र का वर्णन, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग हैं, इसको बता दिए। फिर नेक्स्ट टर्म पर आपको दोष का निवारण कैसे करेंगे आज जानकारी देंगे।